सुशीला एक बहुत गरीब औरत थी जो जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान हमेशा गरीबों का ही इम्तिहान लेता रहता है। ऐसा ही कुछ सुशीला के साथ भी था। वो आए दिन अपनी बहू भारती की बीमारी से परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सुशीला रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन गायत्री उसके घर आती है और उसे रसोई में काम करते हुए देखकर कहती है, तू अभी तक रसोई का ही काम कर रही है। तेरी बहू कहाँ है? उसके होते हुए भी तुझे काम करना पड़े तो बहू होने का क्या ही फायदा। अरे नहीं गायत्री, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहू बहुत समझदार है और अपने घर की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। लेकिन जब वो ठीक ही नहीं रहती तो क्या करेगी बेचारी। तो तू उसे किसी अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेती कि पता चले कि उसे क्या परेशानी है। तू क्या सोचती है? मैं नहीं चाहती हूँ कि अपनी बहू को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लूं, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से मैं पीछे हट जाती हूँ। अच्छे डॉक्टर को दिखाने की फीस ही हमारी पूरे एक दिन की मजदूरी हो जाती है। अभी कहाँ है तेरी बहू? अभी क्या हुआ है उसे? अभी वो अपने कमरे में लेटी हुई है। उसको कल रात से बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए कहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और भगवान ने एक बेटा दिया है, वो भी किसी लायक नहीं है। घर संभालने की जगह हमेशा दारू पीकर इधर उधर पड़ा रहता है। ना जाने भगवान सारे दुख हम गरीब लोगों के नसीब में ही क्यों लिख देते हैं। कोई बात नहीं, तू अपना घर का काम खत्म करके काम पर आ जाइयो। तब तक मैं चलती हूँ। सच में मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरी मदद कर पाऊँ, वरना अब तक तो मैं कब का दे चुकी होती। तुझे दुखी या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अगर तेरे पास होता तो तू अब तक कब का मेरी मदद कर चुकी होती। सुशीला, एक बार सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाती है? वहाँ भी तो लोगों का इलाज होता है और तेरे पैसे भी कम लगेंगे। पहली बात कि मेरी बहू सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, वहाँ भी बहुत से टेस्ट ऐसे होते हैं, दवाइयाँ होती है जिसे बाहर से लानी पड़ती है, और इस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। डर लगता है कि कहीं ये गरीबी मेरी बहू की जान न ले ले, क्योंकि डॉक्टर ने जल्दी ही उसको बहुत सारे टेस्ट करवाने को कहा है। उसके बाद उसी के हिसाब से दवाइयाँ शुरू करेंगे। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। एक बार अपने बेटे से भी बात करके देख, शायद अपनी पत्नी की बुरी हालत देखकर ही कुछ समझ जाए। गायत्री इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुशीला फिर से अपने कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद उसका बेटा रमेश नशे की हालत में घर लौट कर आता है। तभी सुशीला उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ था तू? आज 4 दिन बाद तू घर लौट कर आया है, वो भी नशे की हालत में। आखिर कब तक तू अपनी जिम्मेदारी से भागता रहेगा? माँ, इसलिए तो मैं घर लौट कर नहीं आया, तो आते ही आप शुरू हो जाती हो। एक तो बीमार लड़की मेरे गले बांध दी, ऊपर से मुझे ही सुना रही हो। ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो तेरी बीवी है, तेरी जिम्मेदारी बनती है उसकी तरफ। जाके उसे अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आपको जो करना है करो। वो कल मरे सो आज मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गरीबी में कहाँ ले जाऊँ मैं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। खुद के नशे के लिए पैसे हैं, लेकिन अपनी बीवी का इलाज करवाने के और अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा मैं बे औलाद ही ठीक थी। अभी भी आप वही समझ लीजिए। रमेश कहकर वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे की बात सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। सुशीला को चारों तरफ केवल परेशानियां ही दिखाई दे रही थी। उसे उससे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सुशीला की बहू की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी, जिसे देखकर वो जैसे तैसे पैसे का इंतजाम करके अपनी बहू को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका टेस्ट करवाती है। जहां चेकअप के बाद डॉक्टर सुशीला से कहती है, देखिए, आपकी बहू को डेंगू हो गया है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हमें इनका इलाज जल्दी से शुरू करना होगा। आप काउंटर पर जल्दी से पैसे जमा करा दीजिए ताकि हम उनका इलाज शुरू कर सके, क्योंकि इनकी प्लेट बहुत ज्यादा गिर गई है। डॉक्टर साहिबा, आप जल्दी से इलाज शुरू करवाइए। जितने पैसे लगेंगे सब जमा कर दूंगी, बस मेरी बहू को ठीक कर दीजिए। नहीं, आपको पहले सारे पैसे जमा करवाने होंगे, तभी हम आपकी बहू का इलाज शुरू कर सकते हैं, वरना नहीं। और अगर इससे ज्यादा प्लेटें गिर गई तो आपकी बहू को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी बहू का डेंगू और बिगड़ता जा रहा है, जो आगे बहुत खतरनाक हो सकता है।
डॉक्टर इतना कहकर वहां से चली जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर सुशीला अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। तभी उसकी बहू उससे कहती है, माँ जी मुझे मर जाने दीजिए, मेरी वजह से ज्यादा परेशान मत होइए। जब मेरे पति को ही मेरी जरूरत नहीं है तो मैं जिंदा रहकर भी क्या करूँगी। नहीं बहू, तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करके पैसे का इंतजाम कर लूंगी और तू जल्दी ठीक हो जाएगी। जिसे अपनी माँ की कदर नहीं है वो अपनी पत्नी की क्या करेगा। तू आराम से यही लेट, मैं अभी आती हूँ। सुशीला इतना कहकर भागते हुए अपने मालिक राजवीर के घर मदद मांगने के लिए पहुंच जाती है। जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। जिसे सुनते ही वो और भी परेशान हो जाती है। तभी वो राजवीर की पत्नी उर्मिला से कहती है, मालकिन, अगर मालिक बाहर गए हैं तो आप मेरी मदद कर दीजिए। मेरी बहू को डेंगू हो गया है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर आई हूँ। पैसे न होने की वजह से डॉक्टर ने उसका इलाज रोक दिया है। तुम गरीबों के पास अपने मालिकों से पैसे हटने के लिए और कोई बहाना नहीं होता है क्या? कभी अपने घर वालों को मार देते हो, कभी बीमार कर देते हो। कितने बेशरम होते हो तुम गरीब लोग। ये शौक आप अमीरों के होंगे मालकिन। हम गरीबों के पास घर परिवार के सिवा और कुछ नहीं होता। हमारे लिए वही हमारी धन दौलत होती है। हम पैसों के लिए उनका और उनके नाम का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सुनाए। अब तो अगर वो तेरी मदद करने वाले होते भी ना तो भी मैं कभी उन्हें तेरी मदद करने नहीं देती। तू अभी निकल जा मेरे घर से। मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। मुझे माफ करिए अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए, मेरी बहू की जान बच जाएगी। तू खुद जाती है या धक्के मार के भगाऊं? उर्मिला की बात सुनकर सुशीला निराश मन से वहां से चली जाती है। उसे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपनी बहू की जान कैसे बचाए। वो निराश मन से रोते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तभी डॉक्टर उसके पास आकर कहती है, आपकी बहू अब ठीक है। आपने समय रहते ही पैसे जमा करा दिए, वही सही हुआ, वरना उसको बचाना मुश्किल हो जाता। अब चिंता की कोई बात नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर सुशीला बहुत हैरान हो जाती है, ये सोचकर कि आखिर पैसे किसने जमा करवाए। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसका मालिक राजवीर वहाँ आता है और उसे कहता है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी बहू के इलाज के लिए सारे पैसे जमा करवा दिए हैं। उसके इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मालकिन ने तो कहा आप बाहर गए हैं, तो फिर आप यहाँ कैसे आए? जब तुम मेरी पत्नी से मदद मांगने के लिए मेरे घर आई थी तभी मैं वापस आ गया था और मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली और मैं बिना देर किए सीधे हॉस्पिटल आ गया ताकि तुम्हारी बहू की जान बच जाए और जो मेरे साथ हुआ पैसा ना होने की वजह से वो तुम्हारे साथ ना हो। मैं कुछ समझी नहीं मालिक। जब मेरे हालात ठीक नहीं थे तो पैसे ना होने की वजह से मैं अपनी माँ की जान नहीं बचा पाया था। आज तुम्हारी बहू की जान बचाकर मेरा दुख कुछ कम हुआ है। मैं आपका किन शब्दों से शुक्रिया करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने भगवान बनकर मुझ गरीब की मदद करी है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तुम मेरे यहाँ काम करती हो, उस नाते तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। राजवीर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और इस तरह से सुशीला लाख मुसीबतों को झेलने के बाद अपनी बहू भारती की जान बचाने में सफल हो जाती है। इस कहानी से ये साबित होता है कि भले ही देर से सही, लेकिन अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।